Hello everyone, I am Dr. Aditi Jain. Today we are going to discuss about the mechanism of parathyroid hormone. अगर मैं इस हार्मोन की बात करूं, ये कौन सा ग्लैंड सिक्रीट करता है? This is secreted by the gland which is called as parathyroid gland. If you look here, क्या ये आपको चार स्वेलिंग दिख रही है? These are called as parathyroid gland. ये swellings present कहाँ है? If you look at this is your thyroid gland. ठीक है, but ये डॉर्सल साइड ऑफ योर थायराइड ग्लैंड है. डॉर्सल मतलब बैक साइड ऑफ योर थायराइड ग्लैंड. अगर ये थायराइड ग्लैंड है, लेट्स अज्यूम इट, तो ये कहाँ प्रेजेंट होंगे आपकी चार स्वेलिंग? इस सरफेस पे, बिकॉज इट इज प्रेजेंट डॉर्सल टू योर थायराइड ग्लैंड. ओके, अगर हम अब आगे बात करें इसके मैकेनिज्म की, लेट्स टॉक अबाउट द मैकेनिज्म. इसके रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एग्जैक्टली कर क्या रहा है? ओके, let's assume this is the structures of any human body. Okay, किसी भी के भी स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जेड, यू नेम इट, एनी नेम. ओके, अब हम बात करें ये एग्जैक्टली कर क्या रहा है. ये बोलता है मैं क्या करूंगा, कैल्शियम लेवल बढ़ाऊंगा. कहाँ? ब्लड में. इंक्रीजेस द कैल्शियम इन ब्लड. ओके, इट्स फाइन. अब जब वो कैल्शियम बढ़ाएगा तो कैसे बढ़ाएगा? ओके, तो इसके रिसेप्टर्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होंगे वो समझते हैं. उससे पहले लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट ऑल दीज स्ट्रक्चर्स आर. दिस इज योर स्टमक एंड इंटेस्टाइन, दिस इज योर बिलवेड बोन ऑफ कोर्स, एंड दिस इज आवर नेफ्रॉन, एंड दिस इज अ ब्लड वेसल. अगर मैं बात करूं इस बंदे में क्या हो गया बेटा, ब्लड कैल्शियम कम हो गया. अगर कैल्शियम कम, कौन सा हार्मोन बढ़ेगा? क्योंकि हम पढ़ कौन सा हार्मोन रहे हैं, पैराथायरॉइड हार्मोन. अब पैराथायरॉइड ग्लैंड क्या रिलीज करेगा ब्लड के अंदर? पैराथायरॉइड हार्मोन. ओके, अब पैराथायरॉइड हार्मोन बढ़ गया. अब पैराथायरॉइड हार्मोन करेगा क्या? वो कहेगा मेरे रिसेप्टर्स बोन के एक सेल पे प्रेजेंट है. वो क्या बोलेगा, मेरे रिसेप्टर्स बोन के एक सेल पे प्रेजेंट है. कौन सा सेल है वो? लेट्स अंडरस्टैंड इट. ओके, वो कहेगा मेरे रिसेप्टर्स बोन के सेल पे प्रेजेंट है. कौन सा सेल है वो? ऑस्टियोब्लास्ट. व्हाट आर ऑस्टियोब्लास्ट? थोड़ा सा इंट्रोडक्शन उसका भी दे देती हूँ. ऑस्टियो मीन्स बोन, ब्लास्ट मीन्स फॉर्मिंग सेल्स. मतलब वो आगे जाके क्या बनाएगा? बोन फॉर्मिंग सेल्स. या ऑस्टियोब्लास्ट का मतलब क्या हो गया? बोन फॉर्मिंग सेल्स मीन्स आगे जाके क्या बनाएगा? बोन सेल्स. ओके, मीन्स कैल्शियम एंड फॉस्फेट. सिंपली आपकी बोन की मैट्रिक्स किसकी बनी होती है? कैल्शियम एंड फॉस्फेट. अगर मैं बात करूं हमारी बोन की मैट्रिक्स किसकी बनी होगी? कैल्शियम एंड फॉस्फेट की. पर ये दुखी क्यों हो रहा है? वो कह रहा है पैराथायरॉइड हार्मोन, मेरे पास रिसेप्टर्स हैं तुम्हारे. अब ऑस्टियोब्लास्ट के ऊपर क्या हो गए? पैराथायरॉइड हार्मोन के रिसेप्टर्स हैं. पैराथायरॉइड हार्मोन यहाँ पे बाइंड करेगा, बट ऑस्टियोब्लास्ट कैल्शियम एंड फॉस्फेट सिक्रीट नहीं करेगा. इंस्टेड ऑफ इट क्या होगा? सुनो अच्छे से, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. इट इज गोइंग टू रिलीज सम फैक्टर्स. ठीक है, अब आपके लेवल पे नहीं है कौन से फैक्टर, दीज आर साइटोकाइंस और इंटरल्यूकिन्स, बट एट योर लेवल बस इतना समझ लो, रिसेप्टर्स कहाँ है भाई? ऑस्टियोब्लास्ट पे. ओके, ऑस्टियोब्लास्ट क्या करेगा? कुछ फैक्टर सिक्रीट करेगा विच इज गोइंग टू स्टिमुलेट और विच इज गोइंग टू इंक्रीजेस द एक्टिविटी ऑफ योर ऑस्टियोक्लास्ट. ये क्या है बेटा? दीज आर योर ऑस्टियोक्लास्ट. व्हाट आर ऑस्टियोक्लास्ट? ऑस्टियोक्लास्ट का मतलब क्या है? ऑस्टियो अगेन बोन, क्लास मींस डिस्ट्रॉइंग. इट इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय योर बोन मैट्रिक्स. यस, बोन मैट्रिक्स किसकी बनी होती है? अगर आप इधर देखो, इस इमोजी में देखो, ये क्या कर रहा है? इफ यू लुक, सीजर्स है इसके हाथ में. ये सुनो, क्यों है सीजर्स? टू कट द मैट्रिक्स ऑफ योर बोन. मैट्रिक्स किसकी बनी होती है? और टू डिसॉल्व द मैट्रिक्स ऑफ योर बोन किसकी बनी होगी? कैल्शियम एंड फॉस्फेट. अब वो बोलता है मैं कैल्शियम फॉस्फेट को अलग कर दूंगा बोन से, बोन के अंदर नहीं रहेंगे, मैं डिसॉल्व कर रहा हूँ उसकी मैट्रिक्स को, तो कैल्शियम फॉस्फेट जाएंगे ही कहाँ? जैसे ही कैल्शियम बाहर निकलेगा ना, कैल्शियम बोलेगा, या लेट्स से फॉस्फेट बोलेगा. फॉस्फेट क्या बोलता है? कि कैल्शियम मैं भी तेरे साथ आऊंगा. ओके, फॉस्फेट क्या बोलता है? कि कैल्शियम मैं भी तेरे साथ आऊंगा. तो अब इस कहानी में समझो क्या हुआ. नाउ क्या करेगा ये? कैल्शियम और फॉस्फेट दोनों के लेवल्स क्या कर देगा? ब्लड में बढ़ा देगा. यस और नो? इट इंक्रीजेस द कैल्शियम एंड योर फॉस्फेट. कहां में? ब्लड में. कहां पर?
ब्लड में बढ़ा देगा। इतना समझ आया? अब कैल्शियम और फॉस्फेट दोनों बढ़ गया, पर पैराथायराइड हार्मोन को करना क्या है? बस कैल्शियम बढ़ाना है। फॉस्फेट कहां से आ गया? देखो एक चीज समझ लो, जहां जहां कैल्शियम जाएगा ना फॉस्फेट जाएगा, मैं तेरे को फॉलो करूंगा। ओके लेट्स सी अब क्या होगा। अब किसका पार्ट आएगा? नेफ्रॉन का। अब पहले रिसेप्टर्स मैंने कहा बोले कहां प्रेजेंट होते हैं? बोन में, दैट इज ऑन ऑस्टियोब्लास्टिक सेल्स, राइट। अब नेक्स्ट रिसेप्टर्स कहां प्रेजेंट होंगे इसके? ऑन द नेफ्रॉन। कहां पे होते हैं बेटा? नेफ्रॉन में। अगर हम थोड़ा सा पढ़े नेफ्रॉन के पार्ट्स के बारे में, क्या क्या होते हैं नेफ्रॉन के पार्ट्स? दिस इज योर पीसीटी, दैट इज योर प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ओके, एंड दिस इज योर डीसीटी। हमें ये दो पार्ट से इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज काफी पार्ट्स होते हैं, बोमेंस कैप्सूल, देन वी हैव पीसीटी, लूप ऑफ हेनले एंड कलेक्टिंग डक्ट। पर अभी हमें सिर्फ और सिर्फ किसका काम है? पीसीटी एंड डीसीटी। सो लेट्स अंडरस्टैंड अब नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी एंड लेट्स अंडरस्टैंड दिस। अब क्या हुआ? कैल्शियम और फॉस्फेट दोनों फिलहाल किस में बड़े हुए हैं? ब्लड में बड़े हुए हैं। अब ये कहां जाएंगे? दे विल गो टू योर नेफ्रॉन। यस, अब ब्लड में कोई चीज बढ़ी है तो नेफ्रॉन बोलेगा आ जाओ मेरे पास, ठीक है। अब ये जैसे ही नेफ्रॉन पे गए, पीसीटी के सेल्स पे क्या होता है? पीसीटी के सेल्स के पास एक क्या होता है? फॉस्फेट को रिजॉर्ब करने वाला, रीएब्सॉर्ब, नॉट रिजॉर्ब, इट इज रीएब्सॉर्ब, फॉस्फेट को रीएब्सॉर्ब करने वाले सेल्स बैठे हैं। ओके, तो पैराथायराइड हार्मोन क्या बोलेगा? पैराथायराइड हार्मोन बोलेगा मेरे पास तुम्हारे रिसेप्टर्स हैं। पैराथायराइड हार्मोन के पास क्या होंगे? रिसेप्टर्स। पैराथायराइड हार्मोन के रिसेप्टर्स कहां पे होंगे बेटा? योर पीसीटी सेल्स पे, ठीक है। कौन से? फॉस्फेट रीएब्सॉर्बिंग सेल्स पे। तो ये क्या करेगा? पैराथायराइड हार्मोन इसको बंद कर देगा। फिर से समझो, पैराथायराइड हार्मोन क्या करेगा? फॉस्फेट रीएब्सॉर्बिंग सेल्स जो प्रेजेंट है कहां? पीसीटी पे, उसको ब्लॉक कर देगा, बंद कर देगा। तो क्या फॉस्फेट रीएब्सॉर्ब हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो उसको अल्टीमेटली कहां आना पड़ेगा? यूरिन में आना पड़ेगा। यस और नो? तो मतलब ये तो समझ आ गया कि पैराथायराइड हार्मोन फॉस्फेट तो नहीं बढ़ा रहा, ब्लड में फॉस्फेट तो नहीं बढ़ा रहा, वो अल्टीमेटली नेफ्रॉन के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल रहा है। इतना हमें समझ आ गया। व्हाट अबाउट द कैल्शियम? अब डीसीटी पे आओ। पैराथायराइड हार्मोन बोलता है मेरे रिसेप्टर्स और भी कहां प्रेजेंट हैं। अब कैल्शियम की बारी आती है। कैल्शियम कहां पहुंचता है? डीसीटी पे पहुंचता है। कहां पहुंचता है? डीसीटी पे पहुंचता है। चलो लेट्स अंडरस्टैंड इन नेक्स्ट स्लाइड। जब कैल्शियम कहां पहुंचा? लेट्स अज्यूम this is our DCT and this is our collecting duct. Okay, अब जैसे ही वो DCT पे पहुंचा, यहां पे थे कैल्शियम रीएब्सॉर्बिंग चैनल्स। जैसे वहां क्या थे? फॉस्फेट रीएब्सॉर्बिंग चैनल्स, यहां पे क्या है? कैल्शियम रीएब्सॉर्बिंग चैनल्स। अगर हम कैल्शियम रीएब्सॉर्बिंग चैनल्स की बात करें, पैराथायराइड हार्मोन के रिसेप्टर्स यहां प्रेजेंट हैं और पैराथायराइड हार्मोन क्या बोलेगा? आई एम गोइंग टू इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ दीज चैनल्स। ओके, पैराथायराइड हार्मोन इसकी एक्टिविटी बढ़ा देगा। इंक्रीजेस द एक्टिविटी ऑफ कैल्शियम रीएब्सॉर्बिंग चैनल्स। मतलब कैल्शियम ज्यादा से ज्यादा रीएब्सॉर्ब होगा ब्लड में। यस और नो? अगर मैं यहाँ ब्लड वेसल बनाऊं एक अपनी, ये रही एक ब्लड वेसल, मतलब इन शॉर्ट क्या किया पैराथायराइड हार्मोन ने? एक तो क्या बढ़ा दिया? कैल्शियम बढ़ा दिया। यस और नो? ब्लड में, बट फॉस्फेट को कम कर दिया। सो इन शॉर्ट what parathyroid hormone is going to do? Increases the blood calcium level. Okay, so if you look here, हमने दो चीजें तो कवर कर ली, नेफ्रॉन और इस पे कैसे एक्ट कर रहा है। व्हाट अबाउट द इंटेस्टाइन? एक्चुअली इसके रिसेप्टर इंटेस्टाइन पे प्रेजेंट नहीं होते। यस, प्लीज मेक श्योर इसके रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट नहीं होते? इंटेस्टाइन में प्रेजेंट नहीं होते। बट लिसन, इट इज गोइंग टू टेक हेल्प ऑफ अनदर हार्मोन। It is going to take help of another hormone. अब हम बात करते हैं कि पैराथायराइड हार्मोन इंटेस्टाइन के साथ क्या कर रहा है। लेट्स अंडरस्टैंड इट।
अगर मैं इंटेस्टाइन की बात करूं बेटा, एक्चुअली पैराथायरॉयड हार्मोन किसकी हेल्प लेता है? विटामिन डी। विटामिन डी इज अ फ्रेंड ऑफ इंटेस्टाइन, पर पैराथायरॉयड हार्मोन और इंटेस्टाइन की ज्यादा बनती नहीं है, ये समझो, ठीक है। बट पैराथायरॉयड हार्मोन और विटामिन डी की बहुत अच्छी दोस्ती है। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड क्या होता है। अगर ओके, अपन को सिर्फ किसका काम है अभी? ओके, अपन को सिर्फ और सिर्फ अभी पीसीटी से काम है। दिस इज आवर पीसीटी, ओके, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन। लेट्स अंडरस्टैंड इट। ओके, और विटामिन डी देखते हैं क्या होता है। विटामिन डी बोलता है अभी मैं बहुत दुखी हूँ। क्यों दुखी हूँ मैं एक्टिव फॉर्म नहीं हूँ अभी। मैं जब भी हार्मोन बनूंगा, जब भी कैल्शियम लेवल बढ़ाऊंगा ब्लड में, जब मैं क्या होऊंगा? एक्टिव फॉर्म होऊंगा। ओके, वो कहता है मुझे 2 कान चाहिए। क्या चाहिए? 2 कान। अब ये कान क्या है? राइट, क्या चाहिए मुझे? 2 कान चाहिए। जब भी मैं क्या होऊंगा? ऐसे खुश हो जाऊंगा मैं। अब इसको कान कौन देगा? ठीक है, सबसे पहले विटामिन डी जो एक्टिव नहीं है अभी, ठीक है, किसके पास जाएगा? आपके, दिस इज द लिवर। ओके, इसको थोड़ा हम यहां बना लेते हैं, वेट, ठीक है। ये किसके पास जाएगा? लिवर के पास जाएगा, ठीक है। लिवर बोलेगा ओके, मैंने एक कान ऐड कर दिया तुम्हारे पास। ओके, इससे क्या होगा? मैं हाफ एक्टिव हो गया। तो मतलब क्या होगा? ये देखो, इफ यू लुक हेयर, देखो ये आधा खुश हो रहा है, अभी पूरा खुश नहीं हुआ, क्योंकि इसको अभी दूसरा कान भी हमें ऐड करना है। लेट्स अज्यूम अभी इसके पास दूसरा कान नहीं है। अब इसको दूसरा कान कौन ऐड करेगा? बस यही पैराथायरॉयड हार्मोन का काम होने वाला है। पीसीटी के पास एक ऐसा एंजाइम होता है, ठीक है, यू डोंट हैव टू रिमेंबर द नेम ऑफ द एंजाइम, ठीक है। इसके पास क्या होता है? एक एंजाइम होता है जो क्या ऐड करेगा पीसीटी विटामिन डी के पास? दिस अनदर कान, ओके, अदर ईयर ऐड करेगा ये। ओके, इफ आई टॉक अबाउट ये ईयर है क्या? ये है एक हाइड्रोक्साइल ग्रुप, ये है दूसरा। दिस हाइड्रोक्साइल ग्रुप इज प्रेजेंट एट 25th पोजीशन ऑफ कार्बन, और ये कहाँ प्रेजेंट होता है? फर्स्ट पोजीशन ऑफ कार्बन। ओके, 25th पोजीशन पे कौन कर रहा है? हाइड्रोक्साइल ग्रुप ऐड लिवर, जिससे हमें अभी कोई काम नहीं है। अब फर्स्ट पोजीशन पे कौन ऐड करेगा? योर दिस एंजाइम। और इस एंजाइम की एक्टिविटी को कौन बढ़ाएगा? पैराथायरॉयड हार्मोन। पैराथायरॉयड हार्मोन इज गोइंग टू इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ दिस एंजाइम। तो इससे क्या होगा? vitamin D will be activated. Actually, the active form of vitamin D is called as 1,2,5-dihydroxycholecalciferol. But you don't have to remember, you just have to remember in short, parathyroid hormone also helps in activation of vitamin D with the help of our nephron. Okay, if you come back here, see, अब हमने क्या किया? विटामिन डी बढ़ा दिया। कहाँ बढ़ गया? ब्लड में भी विटामिन डी बढ़ गया। अब जब विटामिन डी बढ़ गया बेटा, विटामिन डी का काम क्या होता है? वो किसके पास जाएगा? इंटेस्टाइन के पास जाएगा, और इंटेस्टाइन को क्या बोलेगा? लेट्स इंक्रीज द कैल्शियम लेवल इन द ब्लड। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, पैराथायरॉयड हार्मोन खुद नहीं गया, किसकी हेल्प ली उसने? इट टेक्स द हेल्प ऑफ अ विटामिन डी, और विटामिन डी ने क्या किया? कैल्शियम लेवल्स को बढ़ा दिया ब्लड में। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन। ओके, टू समराइज इट, अपन क्या याद रखेंगे? इसके रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट ऑन ऑस्टियोब्लास्टिक सेल्स ऑफ बोन। ऑफ कोर्स ऑस्टियोब्लास्ट मींस बोन के सेल्स हो गए, बट इट स्टिमुलेट, ऑस्टियोब्लास्ट स्टिमुलेट्स द एक्टिविटी ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट। ओके, इससे कैल्शियम फॉस्फेट दोनों बढ़ गए ब्लड में, पर हमें सिर्फ क्या बढ़ाना है? कैल्शियम बढ़ाना है। ओके, देन कैल्शियम एंड फॉस्फेट विल गो टू द नेफ्रॉन। जब वो नेफ्रॉन पे जाएंगे तो क्या होगा? वहां पे फॉस्फेट रीअब्सॉर्बिंग चैनल्स होंगे, जिसको पैराथायरॉयड हार्मोन ब्लॉक कर देगा, राइट। और कैल्शियम रीअब्सॉर्बिंग चैनल्स को क्या कर देगा? स्टिमुलेट कर देगा, जिससे क्या होगा? कैल्शियम ब्लड में बढ़ जाएगा, फॉस्फेट ब्लड में क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। एंड इनडायरेक्टली इट इंक्रीजेस द कैल्शियम फ्रॉम द इंटेस्टाइन ऑल्सो। हाउ? It increases the calcium absorption from intestine. How? With the help of a vitamin D. A mnemonic to remember what will happen to the phosphate levels in the blood. PTH. You can remember PTH as phosphate trashing or throwing hormone. Means it is going to trash or throw the phosphate out of the body.
ओके, थैंक यू एवरीवन।